करने वाले हैं आज के सेशन को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि मैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ स्टार्ट करता हूं, आपको एनर्जी देके स्टार्ट करता हूं। तो आज की मोटिवेशनल कोट्स क्या है? मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। मतलब जिनमें कुछ करने की जिद है, ठीक है, वो कुछ भी कर जाएंगे अपनी लाइफ में। ख्वाब अगर आप बड़े बड़े देखोगे, लेकिन अगर आपके अंदर जिद नहीं है कुछ करने की, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है एवरीवन? सो गुड इवनिंग एवरीवन गाइस, ये मोटिवेशनल कोट्स है जिससे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन को। तो आर यू रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग माय फ्रेंड्स? आर यू रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग? एक बार फटाफट रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में, आर यू रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग? और सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सबको पता है, सेशन को लाइक करके अपनी अटेंडेंस को मार्क कर देना है और सेशन को शेयर कर देना है। ठीक है? सो आर यू रेडी फॉर द हैप्पी लर्निंग गाइस? ओके प्रीति, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन गाइस। सेशन को लाइक करके शेयर कर देना है, और जो लोग यहाँ पर न्यू कमर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे जितने भी आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलते रहेंगे। तो चलो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, जो आज हम पढ़ेंगे, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको कल हम लोगों ने डिसाइड किया था, डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सी दो अप्रोचेस यूज करते हैं हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो कल मैंने आपको बता दिया था, इसलिए मैं आज यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपका सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली अप्रोच जो हमने पढ़ी थी वो लेयर्ड अप्रोच पढ़ी थी। सबसे पहली अप्रोच हम लोगों ने क्या पढ़ी थी दोस्तों? लेयर्ड अप्रोच पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हम लोगों ने? लेयर्ड अप्रोच। ठीक है? तो लेयर्ड अप्रोच में आपकी सबसे पहली जो लेयर होती है वो क्वालिटी लेयर होती है। क्या होती है? क्वालिटी लेयर। कल हम लोगों ने लेयर्ड अप्रोच में 4 लेयर्स पढ़ी थी कि नहीं? बताओ फटाफट, कौन कौन सी थी 4 लेयर्स? फटाफट बताओ सभी लोग, कौन कौन सी 4 लेयर्स यूज करते हैं हम लोग लेयर्ड अप्रोच में? कौन कौन सी 4 लेयर्स यूज करते हैं टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर? फटाफट बताओ सभी लोग, फटाफट बताओ। क्वालिटी लेयर, एक तो क्वालिटी लेयर यूज करते हैं। फिर व्हाट? प्रोसेस लेयर, फिर मेथड लेयर, फिर टूल्स लेयर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 1 बाय 1 करके हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटी लेयर। ठीक है? तो क्वालिटी लेयर क्या है? क्वालिटी लेयर इज द बेडरॉक ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस। इसका मतलब क्या होता है बेडरॉक का? कोई मुझे बताएगा बेडरॉक की मीनिंग क्या होती है? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेडरॉक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेडरॉक गाइस? Can anybody tell me here what is the meaning of this bedrock? Quality layer is the bedrock of the software engineering productions. Bedrock का मतलब होता है सिद्धांत, मूल सिद्धांत। क्या मतलब होता है दोस्तों? बेस। bedrock का मतलब होता है मूल सिद्धांत, मूल सिद्धांत। ठीक है? bedrock का मतलब होता है मूल सिद्धांत, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोडक्शन में जो क्वालिटी लेयर है, ठीक है, जो क्वालिटी लेयर है वो मूल सिद्धांत पर क्या करती है? फोकस करती है। मूल सिद्धांत पर, प्रोडक्ट को डेवलप करने के मूल सिद्धांत पर फोकस करती है। ठीक है? मूल सिद्धांत पर फोकस कर, फाउंडेशन पर फोकस करती है, जिससे क्वालिटी प्रोडक्ट आपका बनकर आए। समझ में आ गया सबको? पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? पहला पॉइंट दोस्तों सबको समझ में आ गया? बेडरॉक का मतलब होता है मूल सिद्धांत, यानी क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो क्वालिटी लेयर होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस में, वो कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। मतलब उन पे काम करना ही करना है, उसको काम चोरी नहीं करनी है, उस पे काम करना ही करना है क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए। क्लियर टू एवरीवन? जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि एक अच्छे प्रोडक्ट बनाने का वादा तो आपसे प्रॉमिस तो कर देते हैं, बट वो जो उनके मूल सिद्धांत होते हैं, जो उनके बेडरॉक्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करते। ठीक है? जिसकी वजह से एक अच्छा प्रोडक्ट वो आपको डिलीवर नहीं कर पाते। बट जो अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए कुछ बेडरॉक, मूल सिद्धांत फॉलो करते हैं। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? क्लियर टू एवरीवन? रिप्लाई मी फास्ट फटाफट। तो इसको याद रखना, क्वालिटी लेयर फोकस करती है किस पे? बेडरॉक पे, इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्शंस में या डेवलपमेंट में। क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर माय फ्रेंड्स?
फटाफट रिप्लाई करो, बहुत बढ़िया। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है आपका वो क्या है, क्वालिटी इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट। क्वालिटी इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट, मतलब प्रोडक्ट को डेवलप कर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम लोग डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? प्रोडक्ट की क्वालिटी को क्या हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं? सपोज अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस मेजर करना चाहूं, बड़े ध्यान से सुनना, एक रियल लाइफ एग्जांपल। सपोज अगर मैं आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहूं तो क्या मैं आपकी परफॉर्मेंस डायरेक्टली मेजर कर सकता हूं? कैन आई मेजर योर परफॉर्मेंस डायरेक्टली? कैन आई मेजर योर परफॉर्मेंस डायरेक्टली विदाउट सीइंग योर स्कोर कार्ड्स, विदाउट सीइंग योर अचीवमेंट्स? बिना आपके अचीवमेंट्स को देखे, बिना आपके स्कोर कार्ड्स को देखे, कैन आई मेजर योर परफॉर्मेंस? कैन आई मेजर योर क्वालिटी? कैन आई मेजर योर क्वालिटी? नो। सबने आंसर दिया है नो, वेरी गुड। तो ऐसे अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी मेजर करनी है तो वो डायरेक्टली आप मेजर नहीं कर सकते, इट इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यहां से क्वेश्चंस हैं, कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज ए इनडायरेक्ट मेजरमेंट। किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन डिफेक्ट। किस पे डिपेंड करेगा? डिफेक्ट पर। जितने कम डिफेक्ट होंगे प्रोडक्ट में, जितने प्रोडक्ट में कम डिफेक्ट होंगे उतने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। जितने उस प्रोडक्ट में कम डिफेक्ट होंगे उतने ही उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां पर जो आपका डिफेक्ट है ना, ये आपका डिफेक्ट, दिस इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट। डिफेक्ट आपका जो है यहां पर, डिफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज ए डायरेक्ट मेजरमेंट। ये आपका क्या है? डायरेक्ट मेजरमेंट है। ये आपका क्या है दोस्तों? डायरेक्ट मेजरमेंट है। ये आपका डायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है, ठीक है। डिफेक्ट का मतलब होता है कमियां। क्या नाम है टेक्निकल? डिफेक्ट का मतलब होता है कमियां। कोई प्रोडक्ट आपने मार्केट से, सॉफ्टवेयर आपने मार्केट से परचेस किया, ठीक है, उसमें कितनी एरर्स हैं, कितना वो करेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। तो जितना करेक्टली काम करेगा, जितनी डिफेक्ट कम होंगी, जितनी एरर्स कम होंगी, उतना वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी ज्यादा होगी। क्लियर? अगला पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्लियर करके चलना, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्वेश्चंस। डिफेक्ट इज ए अनकवर्ड एरर आफ्टर केयरफुल इवैल्यूएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब डिफेक्ट अनकवर्ड एरर है, उसको आप कवर नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा, कितना भी क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, कुछ ना कुछ डिफेक्ट या कुछ ना कुछ एरर आपकी बची रहेगी। क्लियर टू एवरीवन? इस पॉइंट को भी याद रखना। और जितने लोग यहाँ पर न्यू आ रहे हैं और वो सेशन को अपनी अटेंडेंस मार्क जरूर करेंगे और आराम से मुझे सुनते रहेंगे। डिफेक्ट इज ए अनकवर्ड एरर आफ्टर केयरफुल एवेल्युएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कितना भी क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी सॉफ्टवेयर बना दोगे, लेकिन कुछ ना कुछ एरर उसमें बची रह जाएगी, यानी कि डिफेक्ट जो है उसको आप कवर नहीं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो कवर नहीं कर पाते, उसको देख नहीं पाते, यानी अनकवर्ड एरर है। याद रखना इस पॉइंट को, डिफेक्ट इज ए अनकवर्ड एरर। क्वेश्चंस मैंने कई जगह देखे हैं इन सारे पॉइंट से। आई सॉ द क्वेश्चंस, ओके, वेरियस प्लेसेस फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। लास्ट और अंतिम जो पॉइंट है आपका, लास्ट और अंतिम जो पॉइंट है आपका क्वालिटी लेयर का, वो क्या है? क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड एज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट, इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो फटाफट सारी चीजें लिख लो यहाँ पर सभी लोग, फटाफट सारी चीजें यहाँ पर सभी लोग लिख लेंगे, ठीक है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड एज द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट। अभी हम लोग एसआरएस डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे डिटेल में, एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी एसआरएस डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड एज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट इन द एसआरएस डॉक्यूमेंट। सबको याद रहेगा, रिमेंबर रहेगा। आगे मूव करें, आगे मूव करें दोस्तों। गुड इवनिंग पायल, गुड इवनिंग, लेट हो गया पायल थोड़ा सा। पायल, मैंने आपको यहाँ पर क्वालिटी लेयर, जो लेयर्ड अप्रोच बताई थी, उसमें 4 लेयर्स होती थी, क्वालिटी लेयर, प्रोसेस लेयर, मेथड लेयर और टूल्स लेयर, जिनसे हम लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट डेवलप कर पाते थे। तो क्वालिटी लेयर को हम लोगों ने यहाँ पर पिक किया है, ठीक है। चलो
अब क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना वो आपके यूजर्स पर्सपेक्टिव से अलग होते हैं और डेवलपर्स पर्सपेक्टिव से अलग होते हैं, ठीक है। जो आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं एसआरएस डॉक्यूमेंट में, मैं यहां पर एक जगह लिख रहा हूं यूजर्स पर्सपेक्टिव। यूजर्स के पर्सपेक्टिव से हर आदमी का अपना देखने का अलग पर्सपेक्टिव होता है, हर आदमी के देखने का अपना अलग नजरिया होता है, यस और नो। यूजर्स पर्सपेक्टिव और डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। हर आदमी के देखने का नजरिया अपना अलग अलग होता है, यस और नो गाइस, यस और नो माय फ्रेंड्स, यस और नो, यस और नो गाइस, यस, ठीक है। तो यूजर्स पर्सपेक्टिव और डेवलपर्स पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, क्वालिटी पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं, ठीक है। यूजर्स पर्सपेक्टिव से आपकी क्वालिटी क्या क्या हो सकती है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं यूजर्स पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला क्वालिटी पर्सपेक्टिव क्या होगा, क्वालिटी एट्रीब्यूट क्या होगा यूजर्स पर्सपेक्टिव से, अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी। दूसरा इफिशियंसी, राइट डाउन कर लो सभी लोग, इफिशियंसी। तीसरा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारे लिख लो और याद भी कर लेना, फ्लेक्सिबिलिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रोबस्टनेस, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, एक्सेट्रा, ओके। यस, यू कैन से दैट एक्यूरेसी ऑल्सो, accuracy will come under reliability, Priya Deshmukh, Preeti Sharma, accuracy will come under reliability, understand? So these are the quality attributes according to users perspective। और यहाँ पर यूजेबिलिटी भी आप यूज कर सकते हो, यूजेबिलिटी ये भी क्वालिटी पर्सपेक्टिव है आपका, कि आप प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को कितने समय तक यूज कर पा रहे हो, ठीक है, विदाउट एनी चेंज, यूजेबिलिटी, ठीक है। यूजेबिलिटी भी एक आपका क्या है, क्वालिटी पर्सपेक्टिव है, यूजर्स क्वालिटी एट्रीब्यूट है यूजर्स के पर्सपेक्टिव से। डेवलपर्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्या हो सकते हैं, मेंटेनेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। थर्ड मेंटेनेबिलिटी, टेस्टेबिलिटी, प्रोडक्टिबिलिटी और रीयूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर कितना पोर्टेबल है, और रीयूजेबिलिटी, ठीक है, और व्हाट, रीयूजेबिलिटी। अंडरस्टैंड एवरीवन, अंडरस्टैंड गाइज एवरीवन। तो ये क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, यूजर्स पर्सपेक्टिव से अलग हैं और डेवलपर्स पर्सपेक्टिव से अलग हैं। डेवलपर्स के लिए क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि आप सॉफ्टवेयर को मेंटेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो कि नहीं, टेस्टेबिलिटी कर सकते हो कि नहीं, पोर्टेबल है कि नहीं सॉफ्टवेयर, और रीयूजेबिलिटी है कि नहीं, री इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं कि नहीं हम उसमें, ठीक है, री इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबने नोट डाउन कर लिया है, किसी को कोई डाउट है यहां तक, एनीवन हैव एनी डाउट गाइस टिल हियर, रिप्लाई मी फास्ट। किसी को यहां तक कोई डाउट, एनीवन हैव डाउट टिल हियर गाइस, किसी को यहां तक कोई डाउट है मुझे फटाफट बताओ एक बार।
क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। रॉबस्टनेस, ठीक है। रॉबस्टनेस का मतलब होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें अगर कोई एक कंपोनेंट अगर आपका फेल हो जाता है तो मतलब सॉफ्टवेयर प्रॉपर काम करता रहे, ठीक है। अभी इनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एसडीएलसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका कई जगह पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके एनआईसी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, ठीक है। एचएएल का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आपके इसरो के एग्जाम में भी आया था। ये क्वेश्चन आपका तीनों जगह आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैन एनीबडी टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कैन एनीबडी टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस? क्या मुझे इस क्वेश्चन का कोई आंसर बता सकता है यहाँ पर? फटाफट मुझे आंसर करिए इस क्वेश्चन का सभी लोग। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं आपके लिए, कहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है, गो एंड लाइक द सेशन गाइस, ठीक है। जाइए और सेशन को लाइक करिए, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ठीक है। The bedrock that supports software engineering in layered technology, layered technology जो हम लोग यूज करते हैं उसमें जो आपका bedrock है that supports software engineering methods लेयर में नहीं, टूल्स लेयर में नहीं, प्रोसेस लेयर में नहीं, किस पे? क्वालिटी लेयर फोकस करती है। कौन फोकस करती है बेडरॉक पे? क्वालिटी लेयर फोकस करती है। कौन फोकस करती है बेडरॉक पे? क्वालिटी लेयर फोकस करती है, ठीक है। क्वालिटी लेयर फोकस करती है। Understand everyone guys? Understand to each and everyone? Reply me fast. Understand to each and everyone? ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको मिलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो बेसिक स्टार्ट किए हम लोगों ने, ठीक है। अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे और मजा आएगा और वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपसे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सेशन को शेयर कर दो दबाकर और दूसरे फ्रेंड्स के साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, गो एंड लाइक द सेशन फर्स्ट। चलो आगे चलते हैं। चल, दूसरी जो आपकी लेयर थी वो कौन सी लेयर थी? क्वालिटी लेयर हम लोगों ने खत्म कर लिया। क्वालिटी लेयर फोकस करती है बेडरॉक पर टू डेवलप द क्वालिटी प्रोडक्ट और क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेडरॉक का मतलब होता है कुछ मूल सिद्धांत होते हैं किसी अच्छी चीज को बनाने के लिए, उनमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करती क्वालिटी लेयर, ठीक है। उन मूल सिद्धांत पर फोकस करती है, बेडरॉक पर फोकस करती है टू डेवलप द क्वालिटी लेयर्स, ठीक है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो प्रोसेस लेयर आपकी सेकंड लेयर है लेयर टेक्नोलॉजी में या लेयर्ड अप्रोच में। तो जो प्रोसेस लेयर होती है वो की प्रोसेस एरियाज पर फोकस करती है। किस पे फोकस करती है? की प्रोसेस एरियाज पे फोकस करती है, ठीक है। ये केपीए अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, जब हम लोग अभी एक असेसमेंट मॉडल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? असेसमेंट मॉडल। असेसमेंट मॉडल, कितने लोगों ने नाम सुन रखा है इस असेसमेंट मॉडल का? कितने लोगों ने असेसमेंट मॉडल का नाम सुन रखा है दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट। कितने लोगों ने असेसमेंट मॉडल का नाम सुन रखा है? असेसमेंट मॉडल में हम लोग की प्रोसेस एरियाज पे फोकस करेंगे। की प्रोसेस एरियाज पे हम लोग फोकस करेंगे असेसमेंट मॉडल में, ठीक है। नहीं सुना है तो अभी हम लोग फोकस अभी असेसमेंट मॉडल पढ़ेंगे आगे, तो मैं वहां पर बताऊंगा, ठीक है। बस यहां पर ध्यान से सुन लीजिए। दिस लेयर इज process on the key process areas to improve the quality of the product, ठीक है। पहला पॉइंट KPAs क्या होते हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखो कि प्रोसेस लेयर जो होती है लेयर टेक्नोलॉजी में, वो की प्रोसेस एरियाज पे फोकस करती है। क्वालिटी लेयर आपके बेडरॉक पे फोकस करती है। इन दी सॉफ्टवेयर four kinds of P's are involved to develop the प्रोडक्ट है यहाँ पर। टू डेवलप दी यहाँ पर प्रोडक्ट होगा, ये क्या होगा? यहाँ पर ये प्रोडक्ट होगा, नॉट प्रोजेक्ट। टू डेवलप दी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए सॉफ्टवेयर आपके 4 काइंड्स ऑफ पीस पे फोकस करती है। 4 काइंड्स ऑफ पीस पे फोकस करती है, ठीक है। तो 4 काइंड्स ऑफ पीस कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोडक्ट,
प्रोसेस और प्रोजेक्ट, ठीक है, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। सभी को समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 4 काइंड्स ऑफ पीस पे फोकस करती है टू डेवलप दी प्रोडक्ट। क्लियर? यहां तक क्लियर? वो कौन से 4 काइंड्स ऑफ पीस हैं? पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रोजेक्ट। क्लियर टू एवरीवन टिल हियर माय फ्रेंड्स? क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट एक बार रिप्लाई करो। यस, वेरी गुड। तो पीपल का क्या इन्वॉल्वमेंट है? मतलब 4 काइंड्स ऑफ पी में पीपल का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए क्या मतलब है पीपल का? ठीक है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए पीपल का क्या मतलब है? यानी हमें इफिशिएंट डेवलपर्स एंड मैनेजर्स चाहिए होते हैं। हमें पीपल चाहिए होते हैं कि नहीं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मैनेज प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। हमें इफिशिएंट डेवलपर्स एंड मैनेजर्स चाहिए होते हैं टू डेवलप एंड मैनेज द प्रोजेक्ट। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? क्लियर दोस्तों सभी को? ठीक है, पीपल का मतलब होता है इफिशिएंट हमें मैनेजर्स या डेवलपर्स चाहिए होते हैं टू डेवलप एंड मैनेज द प्रोजेक्ट। क्लियर? लिख लो, इफिशिएंट डेवलपर्स एंड मैनेजर्स are required to develop and manage the project, क्लियर? गुड, ठीक है। तो इफिशिएंट डेवलपर्स एंड मैनेजर्स जो पीपल होते हैं आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू डेवलप एंड मैनेज द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो पहले काइंड का जो पी है पीपल, उसका ये मतलब हो गया। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? प्रोडक्ट, जितनी भी आपकी डिलीवरेबल थिंग्स होती हैं, द डिलीवरेबल थिंग्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट एंड द डिलीवरेबल थिंग्स कैन बी एनीथिंग। इट मे बी प्रोग्राम, इट मे बी प्रोसीजर्स और इट मे बी डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स। क्लियर माय फ्रेंड्स? प्रोडक्ट जो भी डिलीवरेबल थिंग होगी वो प्रोडक्ट होगी आपकी, वो क्या कहलाएगी? वो प्रोडक्ट कहलाएगी। और डिलीवरेबल थिंग्स आपकी कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी प्रोग्राम्स, इट कैन बी प्रोसीजर्स और इट कैन बी व्हाट? डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल्स। ठीक है, ठीक है, तो लिख लो, इसमें भी प्रोडक्ट में भी लिख लो। सेकंड पी का क्या मतलब है? प्रोडक्ट, और उसकी मीनिंग क्या है? द deliverable things is called product। ठीक है, it may be programs, comma procedures and documentation manuals। कुछ भी हो सकता है, documentation manuals। क्लियर माय फ्रेंड्स? क्लियर दोस्तों सभी को? चलो आगे बढ़े अभी। ठीक है, तीसरा यहां पर आपका है, तीसरे पी का मतलब होता है प्रोसेस। तीसरे पी का मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस, द वे थ्रू विच वी आर डेवलपिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्रोसेस। अंडरस्टैंड? द वे, वो तरीका जिसके थ्रू हम लोग डेवलप कर रहे हैं व्हाट? प्रोडक्ट को, इज कॉल्ड द प्रोसेस। अंडरस्टैंड? प्रोसेस का क्या मतलब है यहां पर? थर्ड पी जो प्रोसेस है उसका क्या मतलब है? द वे, जिस तरीके से हम लोग, द वे थ्रू विच वी आर डेवलपिंग
we are developing the product is called process। उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है माय फ्रेंड्स, गुड। ठीक है, तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक, जितने लोग लाइव हैं उतने लाइक्स नहीं है, तो जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, गो एंड हिट द लाइक बटन, अपनी अटेंडेंस मार्क करो। एक टीचर को सिर्फ मोटिवेशन चाहिए होता है आपसे, वो लाइक्स के फॉर्म में या जितने स्टूडेंट्स लाइव आएंगे लाइव के फॉर्म में, उसको उतना ही मजा आता है। ठीक है, सो गो, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, गो एंड लाइक, हिट द लाइक बटन, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए आज के सेशन में। प्रोजेक्ट आपका क्या होता है दोस्तों? प्रोजेक्ट, हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, कोई कंपनी पहले प्रोजेक्ट बनाती है, फिर हम लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कि नहीं? यस और नो बताओ। पहले कोई कंपनी क्या करती है? प्रोजेक्ट बनाती है ना, प्रोजेक्ट, उसको प्रोजेक्ट मिलता है, तब उस प्रोजेक्ट पे वो काम करना स्टार्ट करती है, बंदे हायर करती है, पीपल्स को हायर करती है। ठीक है, अंडरस्टैंड टू ईच एंड एवरीवन, अंडरस्टैंड गाइस टू ईच एंड एवरीवन। कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना हम लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रोजेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं? द सिस्टमैटिक एस्टिमेटेड प्लान, द सिस्टमैटिक, ध्यान से सुनना मुझे, द सिस्टमैटिक एस्टिमेटेड प्लान टू डेवलप द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट, इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सिस्टमैटिक एस्टिमेटेड प्लान टू डेवलप द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है, any type of process, software will not have any type of process। मैंने कब बता दिया प्रोसेस नहीं है? ठीक है, चंदू एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ना, बिना प्रोसेस के तो हम लोग प्रोडक्ट डेवलप ही नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका क्या होता है? प्रोजेक्ट आपका क्या होता है? लिख लो सभी लोग, यहां से क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। द एस्टिमेटेड, ठीक है, प्रोजेक्ट आपका क्या होता है? द एस्टिमेटेड, ठीक है, सिस्टमैटिक, द सिस्टमैटिक एस्टिमेटेड प्लान, द सिस्टमैटिक एस्टिमेटेड प्लान, एस्टिमेटेड प्लान, ठीक है, टू डेवलप द प्रोडक्ट, डेवलप द प्रोडक्ट, to develop the product is called what? Is called project। understand? called the project। हाँ, असेंबली लाइन नहीं होती हैं चंदू, यू आर राइट, असेंबली लाइंस नहीं होती हैं। ठीक है, असेंबली लाइंस नहीं होती हैं, बट एक प्रोसेस तो होगा ना, एक प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, एक प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा, असेंबली लाइंस नहीं होती हैं। यस, ठीक है, यू आर राइट, वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ असेंबली लाइन, जो पहले से बिछी बिछाई है उसी पे पूरा सॉफ्टवेयर बनता रहे आपका, उसी टाइप का। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप करते हैं, इंजीनियर करते हैं, किसी ना किसी प्रोसेस से ही करेंगे। ठीक है चंदू, समझ में आ गया? आगे बढ़े, चल, ठीक है। अभी आपका यहां पर जो थर्ड लेयर थी वो कौन सी थी? मेथड लेयर। थर्ड लेयर आपकी क्या है दोस्तों? मेथड लेयर, मेथड लेयर। ठीक है, मेथड लेयर। सो मेथड लेयर आपकी क्या होती है? दिस लेयर इज फोकस ऑन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, यानी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्वालिटी प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड? मेथड, ठीक है, मेथड में कौन सा हम लोग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज यानी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फ्रेमवर्क का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज और सीक्वेंस ऑफ एक्शंस भी कह सकते हो। क्लियर है एवरीवन? तो बस इतना याद रखो कि मेथड लेयर आपका किस पे फोकस करता है? फ्रेमवर्क पे फोकस करता है, टू डेवलप द क्वालिटी प्रोडक्ट। और फ्रेमवर्क का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वालिटी लेयर किस पे फोकस करता है? बेडरॉक पे। प्रोसेस लेयर किस पे फोकस करता है? की प्रोसेस एरियाज पे। मेथड लेयर किस पे फोकस करता है? फ्रेमवर्क पे।
जिसके थ्रू हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज, ठीक है। चलो, तो मेथड लेयर, इतना मेथड लेयर में सिर्फ आपको इतना याद रखना है। लास्ट की जो आपकी लेयर है वो कौन सी है? टूल्स लेयर। लास्ट की लेयर आपकी दोस्तों कौन सी है? टूल्स लेयर, ठीक है। टूल्स लेयर, टूल्स नाम से पता चल रहा है ना आपको, टूल्स मतलब मार्केट में इस फोर्थ जनरेशन के टाइम में मार्केट में ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड दोनों टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं टू डेवलप द क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। बट कौन सा लैंग्वेज या कौन सा आपका जो टूल है, ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड, कौन सा टूल आपका बेस्ट सुटेबल है टू डेवलप द प्रोडक्ट, ये डिसाइड करते हैं किस लेयर में? टूल्स लेयर में। ये डिसाइड किस में करते हैं दोस्तों? टूल्स लेयर में। सबको समझ में आ रहा है? टूल्स लेयर में, यानी कि इस फोर्थ जनरेशन के टाइम में मार्केट में बहुत सारे ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, टू डेवलप दी क्वालिटी सॉफ्टवेयर। बट वो टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग सेलेक्ट करते हैं एप्रोप्रिएटेड बैकग्राउंड लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में प्रोडक्ट डेवलप करना है तो बेटर रहेगा, ठीक है, या कौन सी टेक्निक यूज करें, ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड, वो टूल्स लेयर में डिसाइड करते हैं। किस लेयर में डिसाइड करते हैं? टूल्स लेयर में। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन माय फ्रेंड्स? वो टूल्स लेयर में डिसाइड करते हैं। दिस लेयर इज फोकस ऑन द ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड tools available in the fourth generation techniques to select the appropriate background language to develop the product, ठीक है। तो चारों लेयर क्लियर हो गई आपको? क्वालिटी लेयर, प्रोसेस लेयर, मेथड लेयर और टूल्स लेयर। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते हैं। क्वालिटी लेयर आपका जो है वो बेडरॉक पे फोकस करता है। क्वालिटी जो है वो आप इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर आपको क्वालिटी को मेजर करना है तो डिफेक्ट जो डायरेक्ट मेजर कर सकते हो उसको पहले मेजर करना होगा। डिफेक्ट अनकवर्ड एरर्स है, ठीक है। डिफेक्ट क्या है आपका? अनकवर्ड एरर है। और डिफेक्ट किस में आता है आपका? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में आता है इन एसआरएस। और क्वालिटी आपकी क्या है? यूजर्स पर्सपेक्टिव से अलग होती है, डेवलपर्स पर्सपेक्टिव से अलग होती है, ठीक है। ऑटोमेटेड मतलब फुल्ली ऑटोमेटेड। आपने क्या लैंग्वेज सेलेक्ट की, ठीक है, आपने उसको वो दे दिया कि कैसा आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, और उसने आपको बना के दे दिया, ठीक है। तो अभी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, ऐसे भी टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इतना हार्ड नहीं रह गया। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो ऑलरेडी आपको ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड टूल्स दे दिए जाते हैं, उनमें आपको सिर्फ चेंजेस करना होता है, मॉडिफिकेशन करना होता है। क्लियर? तो सबसे पहले दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक लाइक बटन हिट नहीं किया ना, जो अपनी अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं किए हैं, पहले जाओ और मार्क करो अपनी अटेंडेंस एक बार। जो अपनी अटेंडेंस अभी तक मार्क नहीं किए हैं, गो एंड मार्क द अटेंडेंस फर्स्ट, देन कम बैक। तो हम लोग जनवरी का अप्रोच स्टार्ट करेंगे। फिर क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? जनवरी का अप्रोच स्टार्ट करेंगे। जनवरी का अप्रोच। तो लेयर्ड अप्रोच में हम लोगों ने चारों लेयर को डिस्कस कर लिया है, क्वालिटी, प्रोसेस, मेथड, टूल्स। अब जनवरी के अप्रोच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जनवरी के अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो जनवरी का अप्रोच में भी आपकी 3 स्टेजेस थी, डेफिनेशन, डेवलपमेंट और सपोर्ट। यहां मजा आने वाला है आपको। डेफिनेशन, डेवलपमेंट और सपोर्ट 3 स्टेजेस हैं जिनके बेसिस पर हम लोग क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जनवरी के अप्रोच में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है यहां पर? डेफिनेशन। सबसे पहले क्या पढ़नी है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग 2 चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा हम लोग सिर्फ वो चीजें फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चंस आते हैं आपके बिल्कुल एक जबरदस्त लेवल पे, ठीक है। जहां से क्वेश्चंस आते हैं हम लोग सिर्फ वही चीजें फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग सिर्फ 2 चीजें पढ़ेंगे। आपने सबने नाम भी सुना होगा, एक तो वैलिडेशन, ठीक है, और दूसरा आपका होता है वेरिफिकेशन। दूसरा आपका होता है वेरिफिकेशन। अंडरस्टैंड? सुना है कि नहीं नाम? नाम सुना है दोस्तों? नाम सुना है आप सभी लोगों ने वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन का?
तो जब भी हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन बना के, ठीक है, तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन दो चीजें आती हैं जो आपके डेफिनेशन में आती हैं, जो डेफिनेशन स्टेज में आती हैं जेनेरिक अप्रोच में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा हो तो मुझे बताओ कि वैलिडेशन क्या होता था। वैलिडेशन अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है, हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। अगर थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है तो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ फटाफट, अगर पूछा जाता है तो। प्रीति शर्मा, जस्ट टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में डिफरेंस बताइए। कोई भी, काफी लोग लाइव हैं, कोई भी अगर बता सकता है तो बताए। काफी लोग यहाँ पर लाइव हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बट अगर कोई भी डिफरेंस बता सकता है तो बताए। और जिसने अभी तक लाइक का बटन नहीं हिट किया है जाके एक बार हिट कर दो, ठीक है, मजा आएगा मुझे भी और आपको भी। चलो कोई भी बताओ, एक वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद करते हैं या पहले करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, वैलिडेशन जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद करते हैं या पहले करते हैं। पहले करते हैं। प्रीति शर्मा, वेरी गुड। फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है, फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम लोग वैलिडेशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं। नहीं प्रिया, पहले करते हैं वैलिडेशन, पहले करते हैं वैलिडेशन, हम लोग पहले करते हैं। सबनम, पहले करते हैं। जो लोग बाद में बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। वैलिडेशन हम लोग पहले करते हैं। तो वैलिडेशन का मतलब है, वैलिडेशन मीन्स ये डेफिनेशन याद रखना, आर वी डेवलप्ड द राइट सिस्टम, आर वी डेवलप द राइट सिस्टम, ये आपकी डेफिनेशन है किसकी, वैलिडेशन की। मतलब अर्ली स्टेज से ये चेक करते रहते हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, अर्ली स्टेज से ही चेक करते रहते हैं क्या हम लोग राइट सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या हम लोग राइट सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। क्लियर, पहले करते हैं बिल्कुल। तो ये डेफिनेशन याद रखना, आर वी डेवलप द राइट सॉफ्टवेयर, क्या हम लोग राइट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, क्या हम लोग राइट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या डेवलप, ठीक है। Understand, are we developed the right software? This is the validation means. This is the definition of validation. This is the definition of validation. Clear हुआ सभी को, क्लियर हुआ, वैलिडेशन क्लियर हुआ सभी को। रिप्लाई करो पहले फटाफट एक बार। वैलिडेशन क्लियर हुआ तो पहले करते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली स्टेज, फ्रॉम द अर्ली स्टेज of development, from the early stage of development, ठीक है, from the early stage of development validation started, to fulfill the user need, ठीक है। कंफर्मेशन, वैलिडेशन मींस कंफर्मेशन, वेरी गुड, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखो आप, ये दो चीजें याद रखो। वैलिडेशन मींस क्या होता है, वैलिडेशन की डेफिनेशन होती है, आर वी डेवलप्ड द राइट सिस्टम, क्या हम लोग सही सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है पहले, जब फ्रॉम द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, जब से आप प्रोडक्ट को डेवलप करना स्टार्ट करते हो तभी से आप क्या करने लगते हो, वैलिडेशन करने लगते हो, तभी से आप क्या करने लगते हो, वैलिडेशन करने लगते हो, ठीक है। वैलिडेशन स्टार्टेड टू फुलफिल द यूजर नीड। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अदिति मिश्रा, क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो सभी को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, वैलिडेशन क्लियर हुआ सभी को। बस इतनी सी एक वर्ड याद रखना, वैलिडेशन कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। आर वी डेवलप द राइट सिस्टम, क्या हम लोग राइट सिस्टम बना रहे हैं, वो, ठीक है। जब से हम लोग प्रोडक्ट डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तभी से हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम लोग राइट सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। उसको चेक करते रहते हैं, हर स्टेज पे चेक करते रहते हैं, ठीक है। अब
अब दूसरा वर्ड है आपका वेरिफिकेशन। दूसरा वर्ड क्या है दोस्तों आपका? वेरिफिकेशन। आज कुछ क्वेश्चंस भी हैं, लास्ट तक बने रहो एकदम, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आज। उसके बाद एक आध दिन मैराथन सेशन लेके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, पढ़ना भी जरूरी है ना, नोट्स लेना भी जरूरी है। ठीक है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन में क्या करते हैं हम लोग? क्या चेक करते हैं? आर वी डेवलप द सिस्टम राइट? आर वी डेवलप्ड द सिस्टम राइट? क्या हम लोगों ने सिस्टम को सही बना दिया है? क्या हम लोगों ने सिस्टम को सही बना दिया है? बना दिया है। और वहां क्या बना रहे हैं? ठीक है, तो राइट सिस्टम और सिस्टम राइट दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं डेफिनेशन में? क्या हम लोगों ने सही सिस्टम बना दिया है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस आया कि? दोनों में याद रखना, आर वी डेवलप द राइट सिस्टम वो वैलिडेशन, वेरिफिकेशन आर वी डेवलप द सिस्टम राइट। ठीक है, अंडरस्टैंड? वेरिफिकेशन डन आफ्टर टेस्टिंग। वेरिफिकेशन कब होता है? आफ्टर टेस्टिंग। जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, टेस्टिंग भी हो जाती है, उसके बाद क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? वेरिफिकेशन करते हैं। कहां पर करते हैं? कस्टमर प्लेस पर। कहां पर करते हैं? कस्टमर प्लेस पर। ठीक है दोस्तों, याद रखना है सारी चीजें, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं उतनी डिटेल में आपको। ठीक है, वेरिफिकेशन आफ्टर टेस्टिंग होता है कहां पर? कस्टमर प्लेस पर। ठीक है, क्लियर टू विजन? वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया? वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को? वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को? बताते रहो फटाफट। वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्लियर हो गया सभी को दोस्तों मेरे भाइयों? रिप्लाई मी फास्ट, ईच एंड एवरीवन। गुड, बहुत बढ़िया। तो वैलिडेशन अर्ली स्टेज पर होता है, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो उसी टाइम से हम लोग वैलिडेशन करने लगते हैं, कंफर्मेशन लेने लगते हैं कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। और वेरिफिकेशन जब पूरा सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट आपका डेवलप हो जाता है, आफ्टर टेस्टिंग कहां पर करते हैं? कस्टमर प्लेस पर जाकर करते हैं। कहां पर करते हैं? कस्टमर प्लेस पर जाकर करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन गाइस, थैंक यू। ठीक है, गुड। तो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस क्लियर कर दिया। डेवलपमेंट में आपके 3 फेजेस इंक्लूड होते हैं। इन डेवलपमेंट वी नीड टू इंक्लूड 3 फेजेस। कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग इंक्लूड्स इन डेवलपमेंट। जब SDLC हम लोग पढ़ेंगे ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, तो वहां पर सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबको मजा आ गया? यहां पर रिप्लाई करते रहो फटाफट सभी लोग। ओके, थैंक यू साहिल, थैंक यू साहिल। बने रहिए मेरे साथ यहाँ पर, और जो नए बंदे न्यू कमर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर बेनिफिटेड हो सके यहाँ से। ठीक है, तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हाट? ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे इस फेज को हम लोग, इस स्टेज को, क्योंकि इसके बाद हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दिस स्टेज इंक्लूड्स, इसके बाद का जो स्टेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्टेज इंक्लूड्स डिजाइन, कॉमा कोडिंग एंड टेस्टिंग। ठीक है, एंड व्हाट? टेस्टिंग। तो डेवलपमेंट में इतने रखना, बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे डिजाइन क्या होता है, कोडिंग क्या होती है, टेस्टिंग क्या होता है, बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो ये वाला फेज आया आपका सपोर्ट वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। अभी हम इस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है,
इस पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। अंडरस्टैंड? सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट मींस व्हाट? सपोर्ट मींस व्हाट? मेंटेनेंस। सपोर्ट मींस व्हाट? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस फॉर द सॉफ्टवेयर, फॉर द सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, फॉर द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। इस वर्ड को जरूर याद रखना, मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर सपोर्ट मतलब होता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करना। फ्रॉम द वेरियस साइड इफेक्ट, फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, फ्रॉम द वेरियस साइड इफेक्ट, फ्रॉम द वेरियस साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, from the various side effects in the environment, environment हटा दो, from the various side effects, ठीक है, क्लियर? क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास यहां पर एक सपोर्ट मॉडल है, वी हैव ए सपोर्ट मॉडल, ठीक है, to provide 4 kind of maintenance to the product, ठीक है, to provide 4 kind of maintenance, 4 kinds of maintenance to the product, okay, from the 4 kinds of side effects, from the 4 kinds of side effects, ठीक है, from the 4 kinds of side effect, we have a support model, we have a maintenance model भी कह सकते हो, वी हैव ए मेंटेनेंस, आप सबने नाम भी सुना होगा अभी, आप अगर आप सुनोगे तो, मेंटेनेंस मॉडल टू प्रोवाइड 4 काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस, 4 काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस, 4 काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द प्रोडक्ट from 4 kinds of side effects, 4 kinds of side effects, याद रखना इन सारी चीजों को, साइड इफेक्ट्स। इससे पहले आप लोगों ने नाम सुना है बिल्कुल, साहिल, साहिल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके जो है गेट में नहीं आती है, बट बहुत सारे एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे, इसरो, HAL, ठीक है, NIC, NILET, स्टेट लेवल का या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का कोई भी एग्जाम दोगे जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होगा, वहां पर आती है, यूजीसी नेट में आती है, पहले गेट में भी आती थी, अब गेट में नहीं आती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया सभी को? अब गेट में नहीं आती सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्लियर टू ईच एंड एवरीवन गाइस? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा हूं, 4 काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस, और यहां पर लिख रहा हूं साइड इफेक्ट, ठीक है, यहां पर 4 काइंड्स ऑफ मेंटेनेंस और यहां पर लिख रहा हूं साइड इफेक्ट। कौन कौन से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, कौन कौन से सपोर्ट प्रोवाइड करती है, 4 काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स, ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स, 4 काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स, 4 तरीके के सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साइड इफेक्ट्स, ठीक है, 4 काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स या मेंटेनेंस कुछ भी लिख सकते थे, 4 काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम 4 काइंड्स ऑफ साइड इफेक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर मैं सपोर्ट लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ये बहुत सिंपल, बहुत अच्छी चीज है। यहां पर सपोर्ट लिख दिया मैंने और यहां पर लिख रहा हूं मैं साइड इफेक्ट्स। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो, CAEP, CAEP। सपोर्ट आपके 4 टाइप्स के होते हैं, सी मतलब करेक्शन, ठीक है, ए का CAEP, ए का मतलब अडॉप्शन, ई का मतलब इनहेंस, ई का मतलब इनहेंस, और पी का मतलब प्रिवेंशन, प्रिवेंट, पी का मतलब होता है प्रिवेंट, ठीक है। तो याद रखना 4 काइंड्स के सपोर्ट यानी कि मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, और साइड इफेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो करेक्शन, अडॉप्शन, इनहेंस और प्रिवेंट, ठीक है। करेक्शन,
करेक्टिव मैनर में, करेक्टिव इफेक्ट से, करेक्टिव मैनर में उसको जो है साइड इफेक्ट से सपोर्ट करती है। अडेप्शन का मतलब होता है अडेप्टिव, ठीक है। इनहेंस का मतलब होता है यहां पर परफेक्टिव, परफेक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सभी ने राइट डाउन कर लिया? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर? ये सपोर्ट है, ये साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। सॉरी साइड इफेक्ट नहीं, ये मेंटेनेंस जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। मेंटेनेंस, सॉरी ये आपका मेंटेनेंस है यहां पर, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? सभी ने लिख लिया इसको? यहां से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। सभी ने राइट डाउन कर लिया इसको? रिप्लाई मी फास्ट ईच एंड एवरीवन, रिप्लाई मी फास्ट गाइस। करेक्शन, अडेप्शन, एनहांस, प्रिवेंशन, या प्रिवेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिवेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े अभी यहां से, ठीक है। तो जो आपकी करेक्टिव मेंटेनेंस होती है ना, पहला वाला पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना। करेक्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, बाद में समझा दूंगा, पहले लिख लो। इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्ट, to maintain the product from uncovered errors। और दोस्तों अनकवर्ड एरर्स कौन कौन सी होती हैं? अनकवर्ड एरर्स कौन सी होती हैं? टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम द अनकवर्ड एरर्स। अनकवर्ड एरर्स में क्या आता है? डिफेक्ट आता है ना। अनकवर्ड एरर्स में क्या आता है? डिफेक्ट आता है ना दोस्तों। रिप्लाई मी फास्ट। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि करेक्टिव मेंटेनेंस किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस किसके लिए रिक्वायर्ड होती है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी को याद हो गया? करेक्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम द अनकवर्ड एरर्स लाइक डिफेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या था आपका? अडेप्टिव मेंटेनेंस। दूसरा क्या था दोस्तों आपका? अडेप्टिव मेंटेनेंस। तो ध्यान से सुनो पहले। अडेप्टिव मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम सबसिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस लाइक ओएस, मेन मेमोरी, सबसिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस, और यू कैन से दैट व्हाट एनवायरमेंटल चेंजेस। फॉर एग्जांपल सबसिस्टम कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं? ओएस, ठीक है, मेन मेमोरी, ठीक है, आईओ डिवाइसेस एक्सेट्रा। क्लियर एवरीवन? क्लियर माय फ्रेंड्स? करेक्टिव मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम द अनकवर्ड एरर्स लाइक डिफेक्ट, ठीक है। अडेप्टिव मेंटेनेंस की जरूरत कब पड़ती है? अडेप्टिव मेंटेनेंस की जरूरत कब पड़ती है? अडेप्टिव मेंटेनेंस की जरूरत कब पड़ती है? अडेप्टिव मेंटेनेंस इज required to maintain the product from subsystem requirement changes, subsystem requirement changes और environmental changes like OS, main memory, IO devices etc. क्लियर?
क्लियर माय फ्रेंड्स? यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ सबको दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट। टिल हियर क्लियर एवरीथिंग गाइस? सब यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर हुआ? ठीक है। अब आपका कौन सा आता है? परफेक्टिव मेंटेनेंस। क्या आता है? परफेक्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस लिख लो पहले, फिर बाद में समझ लेंगे। परफेक्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड to maintain the product, required to maintain the product from the functional requirement changes, required to maintain the product from the फंक्शनल नॉन फंक्शनल। जब हम एसडीएलसी हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा आपके कौन कौन से एलिमेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आते हैं, कौन कौन से नॉन फंक्शनल में आते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी सबनम, मेन मेमोरी, एमएम का मतलब मैंने लिखा तो था मेन मेमोरी, एमएम का मतलब मेन मेमोरी। ठीक है, परफेक्टिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द प्रोडक्ट फ्रॉम फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस, फंक्शनल requirement changes, ठीक है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस। अगला जो आपका लास्ट यहां पर जो मेंटेनेंस है वो क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लास्ट मेंटेनेंस क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस टाइप का मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को? प्रिवेंटिव, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस टाइप का मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को? रिप्लाई मी फास्ट, फटाफट रिप्लाई करो। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किस टाइप का मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को? प्रिवेंटिव आपका फ्रीक्वेंट चेंजेस जो सिस्टम में आपके होते रहते हैं। ठीक है, सबसे कम परसेंटेज आपका प्रिवेंटिव का ही होता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ही होता है। अभी मैं आपको परसेंटेज बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से ग्रेट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, खान। ठीक है, डिस्कस करेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है जब एसडीएलसी पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड to maintain preventive maintenance is required to maintain the product ठीक है, from frequent changes ठीक है, फ्रीक्वेंट चेंजेस। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से मेंटेनेंस की कितनी जरूरत पड़ती है। वो एक डायग्राम के थ्रू नोट कर लो यहां पर, और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम्स में कि कौन सा मेंटेनेंस हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, टू सपोर्ट द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ओके, फ्रॉम द साइड इफेक्ट्स। तो मैं एक डायग्राम यहां बनाने जा रहा हूं, आप लोग भी अपनी कॉपी में बना लो। ठीक है, उसके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम का 50% इतना ही हुआ ना? इस डायग्राम का 50% इतना ही हुआ ना? ये आपका कौन ले लेता है? इनहैंस का मतलब हो गया परफेक्टिव मेंटेनेंस। इनहैंस का मतलब क्या हो गया? परफेक्टिव मेंटेनेंस। अगर इनहैंस सपोर्ट चाहिए तो परफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, परफेक्टिव मेंटेनेंस। क्लियर? उसके बाद इसमें आपके 3 हिस्से हो जाते हैं, मतलब 25% जो आपका होता है वो आपका कौन 25% की जरूरत पड़ती है? करेक्टिव। ठीक है, करेक्टिव मेंटेनेंस को, करेक्शन को।
ठीक है, करेक्शन के लिए करेक्टिव मेंटेनेंस चाहिए। उसके बाद आपका जो 21% होता है, 21% ये चाहिए आपको अडेप्टिव को, अडेप्टिव, ठीक है। और जो आपका 4% आपका बचा, ये आपका चाहिए प्रिवेंटिव को। किसको? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्रिवेंटिव। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया दोस्तों? रिप्लाई मी फास्ट। 50% आपका एनहेंस, यानी सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंट, सबसे ज्यादा जो आपको मेंटेनेंस की जरूरत होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जो साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, एनहेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद 25% करेक्टिव, ठीक है, 21% अडेप्टिव, 4% ओनली प्रिवेंटिव। याद रखना इस चीज को सभी लोग, सभी लोग याद रखोगे ना इस चीज को, आगे बढ़े। तो दोस्तों बस इतना ही डिस्कस करना था आपके साथ आज, ठीक है। तो सपोर्ट मॉडल जरूर याद रखिएगा, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम 4 काइंड्स ऑफ साइड इफेक्ट। करेक्शन के लिए करेक्टिव, अडेप्शन के लिए अडेप्टिव, एनहांस के लिए परफेक्टिव, प्रिवेंट के लिए प्रिवेंटिव। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन कर लें। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस गाइड? हाँ, आज का हो गया। आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? जितना पढ़ा है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन डिफरेंट प्लेसेस पर आए हुए हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ढूंढ कर, सर्च करके, ठीक है। वो मैं आपके लिए सर्च करके लेकर आया हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस कर लो, टेक्निकल दुनिया क्वेश्चंस कर लो यार, ठीक है। क्वेश्चन से आपको क्या होगा कि एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस किन किन को इंक्लूड करता है? सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस 4 टाइप के सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होते हैं ना आपके, करेक्टिव, अडेप्टिव, एनहांस और प्रिवेंटिव। सही से आंसर दो यार, सही से आंसर दो। बदनाम चंदू, सही से आंसर दो चंदू, जल्दी नहीं करना है। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के एग्जाम में आया हुआ है, आईटी ऑफिसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो सही आंसर करो। साक्षी, कीर्ति, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और लोग भी आंसर करेंगे, और लोग भी आंसर करेंगे। खुशप्रीत, वेरी गुड। नरोत्तम वर्ड A, B। टेक्निकल दुनिया डी। तो जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही हैं, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इंक्लूड्स एरर करेक्शन, करेक्टिव, यस, ठीक है। एनहेंसमेंट, एनहेंस, यस। डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज, यानी कि मेंटेनेंस प्रोवाइड करोगे जिनकी हमें जरूरत नहीं, जिन कैपेबिलिटीज की हमें जरूरत नहीं है, उनको डिलीट करोगे कि नहीं यार? ठीक है, तो थोड़ा सा खुद का दिमाग भी लगाना चाहिए, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? डिलीशन ऑफ ऑब्सोलीट कैपेबिलिटीज, यस, वो भी डिलीट करेंगे जब मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया मेरा यहाँ पर ना? क्लियर? क्लियर माय फ्रेंड्स? चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपका, देखो इसको एक बार करो। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। Maintenance is classified into how many categories? Maintenance is classified into how many categories? Maintenance is classified into how many categories? बहुत बढ़िया। तो जो लोग डेली पढ़ रहे हैं उनको मजा आ रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो लोग डेली नहीं आते वो जाके मेरा लेक्चर एक बार फिर से विजिट करें, ठीक है। तो काफी लोगों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। और लोग भी आंसर करिए। मेंटेनेंस सपोर्ट्स, मेंटेनेंस इज क्लासिफाइड इनटू 2, 3, 4, नहीं 4 टाइप, 4, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर माय फ्रेंड्स? यस, गुड। अगला क्वेश्चन क्या है? थर्ड वन क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ पर?
अच्छे से पढ़ो और इसका आंसर चाहिए मुझे हर बंदे से मुझे इसका आंसर चाहिए दोस्तों, ठीक है, हर बंदे से मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। मैंने आपको बताया है, मुझे आंसर चाहिए दोस्तों। द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। सभी लोग रिप्लाई करो फटाफट, रिप्लाई मी गाइस, ईच एंड एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई करेंगे फटाफट मुझे यहां पर। बहुत बढ़िया। तो जो एडेप्टिव मेंटेनेंस होती है वो सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस या एनवायरमेंटल चेंजेस को मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, एडेप्टिव। बहुत बढ़िया, सभी लोग बताएंगे, एक बार फटाफट बताएंगे सभी लोग। तो मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, करेक्टिव मेंटेनेंस, जिनको नहीं पता एक बार देख लो। करेक्टिव मेंटेनेंस किनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं? करेक्टिव अनकवर्ड एरर्स को मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, करेक्टिव। और यहां पर कह रहा है एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका हो गया गलत, ठीक है। अडेप्टिव, यस, ये आपका सही है। एनवायरमेंटल चेंजेस और सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है। तो आपका यही तो पूछा है ना उसने, तो एनवायरमेंटल चेंजेस और सब सिस्टम रिक्वायरमेंट चेंजेस, आपका अडेप्टिव मेंटेनेंस सही है बिल्कुल। तो ऑप्शन बी आपका यहां करेक्ट है। परफेक्टिव कैसा? ये गलत है, क्योंकि परफेक्टिव क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है, तो इसलिए सी भी गलत हो गया। डी प्रिवेंटिव फ्रीक्वेंट चेंजेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन इसने पूछा था कि द मॉडिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर टू मैच चेंजेस इन द एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस? अडेप्टिव, ठीक है। चेंजेस इन प्रिवेंटिव फ्रीक्वेंट चेंजेस। अगला क्वेश्चन बताओ, ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और पहले लेक्चर से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले लेक्चर अगर जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल्स इज नॉट ए यूजर डॉक्यूमेंटेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल्स इज नॉट ए यूजर डॉक्यूमेंटेशन? इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता चल गया होगा तो मजा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनुअल्स इज नॉट ए यूजर डॉक्यूमेंटेशन? यूजर का डॉक्यूमेंटेशन कौन सा मैनुअल नहीं है इसमें? मैंने बताया भी था आपको, डिस्कस भी किया था डिटेल में। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। दिव्यांशु, यस, वेरी गुड। तो बिगनर्स गाइड, यस, बिगनर्स गाइड आपका यूजर मैनुअल्स होता है। इंस्टॉलेशन गाइड, यस, यूजर मैनुअल्स होता है। रेफरेंस, मैंने सेम वर्ड लिखवाए मैंने, ठीक है। बिगनर्स गाइड होता है, इंस्टॉलेशन गाइड होता है, रेफरेंस गाइड होता है। एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इज नॉट ए यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों सभी को? मजा आ गया इस क्वेश्चन में सभी को? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको देखने हैं, मैं कुछ ढूंढ के लाया था आपके लिए, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम्स के उठा के लाया हूं मैं आपके लिए, ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम्स के लाया हूं मैं उठा के आपके लिए। ड्यूरिंग वेरिफिकेशन वैलिडेशन, आंसर, इस क्वेश्चन का भी आंसर बताओ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका एचएएल में भी आया हुआ है और इसरो में भी पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ड्यूरिंग
मैंने क्वेश्चंस आपके लिए उठाए हैं और किसी ना किसी एग्जाम्स के क्वेश्चंस उठाए हैं बस। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया यहाँ पर। गलत आंसर नहीं करना है, गलत आंसर नहीं करना है। गलत आंसर नहीं करना है, सही आंसर करना है। तो जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो लोग डी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। द कस्टमर चेक्स द प्रोडक्ट, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग अर्ली स्टेज से हम लोग डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं और अर्ली स्टेज से हम लोग वैलिडेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? क्लियर प्रीति शर्मा, बदनाम चंदू, चंदू, खुशप्रीत सिंह, गलत आंसर नहीं करना है। जो लोग डी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। कस्टमर चेक्स द प्रोडक्ट, अर्ली स्टेज से ही कस्टमर प्रोडक्ट को चेक करना स्टार्ट कर देता है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रोडक्ट आपका एक स्टेज पे बना, कस्टमर से उसको चेक करा लिया गया, ठीक है, उसकी सेटिस्फेक्शन मैच कर रही है कि नहीं, ठीक है। तो वैलिडेशन जो होता है हमारा, वैलिडेशन हमारा जो होता है वो कस्टमर चेक करता रहता है प्रोडक्ट को। तो प्रोसेस चेक नो, प्रोडक्ट चेक नो, डेवलपर्स परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड नो, द कस्टमर चेक्स द प्रोडक्ट, ठीक है। यूजर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अर्ली स्टेज से ही, यूजर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए अर्ली स्टेज से ही कस्टमर की राय फीडबैक मांगा जाता रहता है। फीडबैक मैंने लिखा है ना, टू सेटिस्फाई द यूजर नीड्स फ्रॉम द अर्ली स्टेज वी नीड टू डू वैलिडेशन फॉर द सेटिस्फाई ऑफ द यूजर नीड्स। लिखा है ना मैंने, वहां पर लिखा हुआ है कि नहीं, मैंने लिखा हुआ है। अगर मजा आ गया हो ना आज के सेशन में तो फटाफट एक बार फिर से खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस ईच एंड एवरीवन।